वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्ची। यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी के 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये आप बिल्कुल कीजिए। यूनिट फर्स्ट के आपके डल चुके हैं। यूनिट 2 के जेनेटिक इवोल्यूशन चैप्टर के लिए हम यूनिट के लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 4 है व्हाट इज म्यूटेशन, डिफाइन लिंकेज, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, sickle cell anemia, pedigree analysis, suggest how much such an analysis can be useful, incomplete dominance, codominance, Klinefelter syndrome, what is hemophilia, explain the following sex chromosome, Rh factor incompatibility, explain the process of offspring produce, how is sex determination in human being, explain law of dominance in monohybrid cross, difference between phenotype genotype, homozygous heterozygous, monohybrid dihybrid, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 से लिए गए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कीजिए। 12th बायो के पेपर में यही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 मॉलिकुलर से हमने लिया है जेनेटिक कोड, उसके फीचर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, लेक ओपेरॉन मॉडल, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, होमोलोगस ऑर्गन, क्रेफ्स रूल, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने चैप्टर नंबर 5 से लिए हैं। देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चलिए देख लेते हैं हम लोग चैप्टर 6 इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस है, डिफरेंस है दोनों का, लेमार्किज्म थ्योरी है, मिलर पूरे का एक्सपेरिमेंट है, लेमार्किज्म न्यूमार्किज्म है, फॉसिल वायरस है, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक बतानी है। ये क्वेश्चन आपके इवोल्यूशन से कुछ निकाले हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। यूनिट 3 देखते हैं, जिसमें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। इसमें ह्यूमन हेल्थ और डिसीज दे रखा है आपको। जिसमें आपको जो चैप्टर क्वेश्चंस लिए हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय मेटास्टेसिस, इम्यूनिटी, वैक्सीन, इंटरफेरॉन वैक्सीनेशन, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो, इम्यून सिस्टम, इसके बाद एडिक्शन, एंटीजन, एंटीबायोटिक, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल और बीच सेल, टी सेल। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यूनिट 3 के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर 7 हो गया। अब यूनिट 3 में आपका जो चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, व्हाई डज रिवर गंगा वाटर नॉट स्पॉइल इवन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्लांट, डिफरेंस बिटवीन मैन्युअल फर्टिलाइजर, प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेवरल यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्पोरुलिनिया का, बीटी क्या है, बीटी कैसे प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से बायो फर्टिलाइज़र का वर्क करता है, कैसे करता है। ये आपके चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स के हो गए हैं। अब यूनिट 4 लेते हैं हम लोग। जैसे बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। व्हाट इज पीसीआर, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जीन क्लोनिंग, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, डिस्क्राइब बायो रिएक्टर, इट्स डायग्राम, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, प्लाज्मिड डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ यूज ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लाज्मिड। ये 8 क्वेश्चन हमने कुछ निकाले हैं, देख लीजिए आप। आगे का चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 10 जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, जिसमें गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, जीएम फूड, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जीन थेरेपी और यूजेनिक्स। ये 6 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चैप्टर 10 के हैं। इसी प्रकार से आपका और आगे के क्वेश्चन देखिए, इसी के बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के आप और आगे नोट कीजिए। जैसे जीएमओ है, उसका इंपॉर्टेंस है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड है और क्रायोप्रोटीन है। ये 10 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन से निकाले। यूनिट 5 इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में से चैप्टर 11 है आपका। चैप्टर 11 के क्वेश्चन देख लीजिए। पॉपुलेशन से रिलेटेड है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन निकाले जो एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% श्योरिटी से हम लोग कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म, पैरासिटिज्म, ग्रोथ कर्व का लॉजिस्टिक का जो सूटेबल डायग्राम है वो, और हाइबरनेशन, मराइन फिश वाला जो क्वेश्चन है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इनके डिफरेंसेस सारे,
आप नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 क्वेश्चन आपके चैप्टर 11 से भी निकाले गए। हर चैप्टर से हमने 10-10 क्वेश्चन अराइज किए, इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। चैप्टर नंबर 12 देखते इकोसिस्टम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ डिफरेंसेस हमने दिए हैं। फूड चेन, फूड वेब का डिफरेंस भी दिया है, एनर्जी फ्लो भी दिया है, बायोडाइवर्सिटी का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी दिया है, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ट्रॉफिक लेवल। ये आपके चैप्टर 12 से हमने कुछ 7 क्वेश्चन हमने अराइज किए हैं इकोसिस्टम में से। चैप्टर 13 देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। Write the reason necessary for conservation of wild species in situ ex situ, important component of biodiversity, national park और स्केट ग्रूव्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो हमने कुछ 6 क्वेश्चन इसमें से अराइज किए। ये चैप्टर 12 के हैं। फिर से मैं आपको रिकेप दे देती हूँ। ये आपके चैप्टर 11 के हैं। चैप्टर 10 के क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद मैं फिर से बताती हूँ चैप्टर 10 के अगेन। ये आपके चैप्टर 11 के, पहले आप 8 क्वेश्चन का लीजिए। चैप्टर 7 है आपका ये। चैप्टर 6 ये चैप्टर 8 के क्वेश्चन आपके। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डिमांड, पहला रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर 8 के 10 क्वेश्चन हमने पिकआउट किए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से बायोलॉजी के ये पूरी बायो के कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालकर पूछिए, तुरंत रिस्पॉन्ड मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।